फरमाया जिसको तू इंसान कहता है मालिक कायनात उसे इंसान नहीं कहता। कमाने वाला इंसान है, खाने वाला इंसान है, पीने वाला इंसान है। अल्लाह जल्ल शानु कुरान में कह रहे जो मेरा नहीं, मेरे नबी का नहीं, मेरे कुरान का नहीं, जो मेरी कदर नहीं करता, नमाज़ों के सजदे नहीं करता, दुनिया उसे वज़ीर आज़म कह दे उलाइका कल अनआम, अल्लाह उस इंसान तो क्या जानवर कहने को भी तैयार नहीं। उलाइका कल अनआम, मेरे दस्तरखान पर बैठकर मुझे ना पहचान सका, मेरे दिए कपड़े पहन के मुझे ना पहचान सका, मेरी दी हुई इज्जत पाकर मुझे पहचान ना सका, मेरी हुई नेमतें दी हुई खाकर मुझे पहचान ना सका, औलाद मैंने अता फरमा दी, बच्चा बच्ची लेके मुझे पहचान ना सका। उलाइका कल अनआम, तुम उन्हें इंसान को, अल्लाह उन्हें इंसान कहने को तैयार नहीं। बल हुम अदल, इंसान तो दूर की बात, अल्लाह अपने खातों में कुत्ता बिल्ला कहने को भी तैयार नहीं है। मौली साहब क्या वक़्त हो गया, अल्लाह अकबर 6:15 हो गए, मौलाना असर की नमाज मेरी फ़ौत हो गई। मौली साहब को कहना चाहिए असर की नमाज नहीं फ़ौत हुई, बल्कि तूने नमाज कज़ा कर दी, तू फ़ौत हो गया। बाज़ार वालों ने नमाज ना पढ़ी, सारे बाज़ार वाले मर गए। घर वालों ने नमाज ना पढ़ी, सारे घर वाले मर गए। कुनबे वालों ने नमाज ना पढ़ी, सारे कुनबे वाले मर गए। जुमे के दिन 200 बराती बारात लेके गए, दूल्हे समेत किसी ने नमाज ना पढ़ी, सारे बराती मर गए। क्योंकि मेरे प्यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी, अल्लाह अकबर, उसका इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं। यूँ फरमा दिया और लोगों अल्लाह अकबर, जिसकी एक नमाज चली गई ऐसा है जैसा सब कुछ छिन गया, उसके पास कुछ भी ना रहा हो। जितना यह मजमा बैठा सारे का सारा सुकून के लिए आया, सारे का सारा अमन के लिए आया। कोई कान में कह गया मौली साहब औलाद के लिए दुआ कर दो, कोई मेरे अजीज़ों कान में कह गया मौली साहब बीमार हूँ दुआ कर दो, कोई कह रहा मौली साहब कमाई कोई नहीं, रिज़्क़ कोई नहीं, दुआ कर दो। दो आलमी परेशानियों में हर बंदा परेशान है। एक खाने में रिज़्क़ में इंसान परेशान है, दूसरा अमन में इंसान परेशान है। अमन चाहता है बेटी की इज्जत महफूज रहे, अमन चाहता है बेटे का किरदार महफूज रहे, अमन चाहता है बीवी की गैरत महफूज रहे, अमन चाहता है मेरा माल महफूज रहे, मेरा मकान महफूज रहे, मेरे माल ढोर महफूज रहे। चाहता है कि मेरे घर के अंदर रिज़्क़ की फरावानी हो, फ्रिज भरे पड़े हों, दस्तरखान पे अल्लाह की नेमतें हों। लेकिन मेरे अजीज़ों, इनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी कोई और मांग रहा है, इनकी हिफाजत के लिए रास्ता कोई और इख्तियार कर रहा है। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते अब्दुल हन्नान नूरुल इस्लाम मदरसे में जा रहे, कारी अतीक साहब की दावत पर जहाँ जहाँ मेरे बंदों से कह दे, जहाँ तुम अमन और रिज़्क़ की तंगियाँ दूर करना चाहते हो वहाँ तो और मेरी पकड़ में आओगे। इलाहुल आलमीन तेरे बंदों के लिए आसान सा नुस्खा क्या बतला दूँ, तेरे बंदों को इन सारे मसलों से बचने का आसान हल क्या बता दूँ। फरमाया मेरा बंदा इन्हें सूरह कुरैश पढ़ के सुना दे, फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, वादा करो कि मेरे घर को वीरान नहीं करोगे, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तुम आज मेरे घर को आबाद करने का वादा कर लो, रिज़्क़ से दस्तरखान में आबाद करूँगा, सिक्योरिटी से नहीं बल्कि अपने हुक्म से मैं अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाऊँगा। इतना सा मसला है जो आपकी मेरी समझ में नहीं आ रहा। फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, आओ इस घर वाले रब की इबादत करो। बाजार आबाद मस्जिद वैरान, कारोबार आबाद मस्जिद वैरान, शादी ब्याह की तकरीबात आबाद मस्जिद वैरान। मेरे अजीज़ों बताओ ईमानदारी से, अल्लाह के घर को उजाड़ो, हमारे घर के अंदर खैर व बरकत कैसे आएगी? मसले हल करने वाला कौन? औलाद देने लेने वाला कौन? बीमारियों से शिफा देने वाला कौन? सिट्टों में गंदम के दाने बढ़ाने वाला कौन? कमात में मिठास देने वाला कौन? कमात की फसल को बढ़ाने वाला कौन? इज्जत जिल्लत का मालिक कौन? बच्चा बच्ची देने वाला कौन? मकान देने वाला कौन? लिबास देने वाला कौन? सुकून देने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जब सारी चीज़ें अल्लाह ने देनी है तो हुकूमतों को क्यों गालियाँ दे रहे हो?
जब ये आई थी सुकून था, अब ये आ गई बेड़ा गर्क हो गया। 75 साल से सुकून तुम्हें मिला कहाँ? वोट भी तुम्हारे से लिए, थपेड़े भी तेरे मेरे मुंह के ऊपर मारे। कहाँ चले गए चौधरी साहब? दुआ फरमाया है। वो मौत मैयतों के अंदर यूं हूं करके बैठ के रोने वाले नजर आते हैं पूरा पूरा साल तुम्हें। भाई अब्दुल शकूर साहब, अल्लाह तेरा भला करे, जो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारी रात सोते नहीं, वो तेरी मेरी हिदायत के लिए मुसल्ले पे कैसे रोके दिखाएंगे? जिन्होंने इक़्तिदार पाने के लिए ना बेटा छोड़ा, ना बीवी छोड़ी, ना माँ छोड़ी, ना धी छोड़ी, आ रही नहीं वीडियो वायरल हो के डूब मरने का मकाम है। ऐसे को कुर्सी छोड़ना दूर की बात, दुनिया छोड़ के चला जाता कि मेरे बाप की गैरत पर, मेरे दादे मेरे नाने की दाढ़ी के ऊपर उन लोगों ने उंगली उठा दी, मैं फिर भी इक़्तिदार के चक्कर के अंदर मुझे नंगा करके वीडियो के ऊपर दिखा दिया, नंगी करके मेरे साथ लटा दी। मैं फिर भी कहता हूँ सियासत के अंदर होता है, ऐसी सियासत है, खबरदार, ना वोट मांगने आना, ना वोट देंगे। हम तो उस सियासत को मानते हैं जिस सियासत को जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की। आज भी उस सियासत का डंका खिलाफत राशिदा जिंदाबाद से बज रहा है। हमारी तो वो सियासत है। हमारे दस्तरखान उजड़ गए, हमारे घर उजड़ गए, सत्यानाश हमारा हो गया। तुम्हारी गाड़ियों पे मट्टी पड़ जाए तो पर्चे हो जाए। किसी की आदत करने के लिए, किसी मरीज की बीमार पुरसी करने के लिए 8-8 दिन पहले गलियों की सफाई हो, तब तुम्हारी गाड़ी के पहिए को मट्टी लग जाए, तुम उस गली के अंदर आना नहीं चाहते। और मेरे अजीज़ों, रियासत मदीना के तलबगार हो, खुदा की कसम ना मैं आज तक हुकूमतों पे बोला, ना मुझे बोलना आता है। हमारी सरदर्दी कोई नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, हमारा मकसद ही कोई नहीं। हमें क्या इक़्तिदार की कुर्सी का, इक़्तिदार जाने, कुर्सी वाला जाने। रब अकबर की कसम है, जो मुसल्ले की अल्लाह ने बादशाही दी, वो सदारत की कुर्सी पर भी मज़ा कोई नहीं आता। हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तिलावत कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। कुरान पाक बंद कर दिया और अपने खादिम खास से वजीर से कहने लगे, मियाँ अल्लाह तो सच्चों का साथ देने को कह रहा है, हम दौलत के सहारे जी रहे हैं, ये है कौन सच्चा? उन्होंने कहा, मियाँ जी अगर ख्याल आपको आ गया तो एक अल्लाह वाला तेरे पड़ोस में सच्चा रहता है, उसका नाम फुज़ैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह। बिला वजह वो घर से निकलता नहीं, बिला वजह मुसल्ला छोड़ता कोई नहीं। हारून रशीद भी बहुत बड़ा अल्लाह वाला था। फरमाने लगे, मुझे उनसे मुलाकात का टाइम ले दे। अगर मेरे साथ कोई कह के आपके यहाँ कैंप के साथ मिलना चाहते हैं तो मैं कहूँगा अब्दुल हन्नान के लिए बैग में से कपड़े लेके आओ, मैं कपड़े बदल कर वेस्ट कोट बदल के जरा जाऊँगा, मुँह तो धो लेने, टिश्यू पेपर से साफ करने दे, जूते तो नहीं पहनने दे, घर का कुर्सी मेज तो बदलने दे, अपना ही तो पड़ोसी का लेके आने दे। हज़रत फुज़ैल बिन आज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फटे मुसल्ले पे बैठे हैं, कच्ची झोंपड़ी के अंदर बैठे हैं। कासिद ने आकर, वजीर ने आकर पैगाम दे दिया, खलीफा वक़्त आपसे मिलना चाहता है, बादशाह बर्र आज़म पर हुकूमत करने वाला। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, तख्त वालों को मुसल्ले वालों से आज का क्या काम पड़ गया है? हमारी लाइन अलहदा, उनकी लाइन अलहदा। हुकूमतें भी सीधी थी, इक़्तिदार भी सीधा था। अवाम उन्नास के लिए आसानी के फैसले हुआ करते थे जब इक़्तिदार वाले मुसल्ले वालों के कदमों में आया करते थे। अब मुसल्ले वाले इक़्तिदार वालों की कुर्सियों के पाए पकड़ने लग गए। खुदा की कसम, अल्लाह ने, दुनिया तो दूर की बात है, दीनी कामों के भी अल्लाह ने हालात तंग फरमा दिए हैं। बात तो उस हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू की करते हो, जिसके पास वक़्त के हुक्मरान ब्लैंक चेक लेके आए थे, जितने मर्जी पैसे काट लो और राइमंड के मरकज़ में लगा लो। फरमाया, अल्लाह अकबर, ये मरकज़ हमने पैसे के लिए नहीं बनाया, ये मरकज़ हमने अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए बनाया। 3 दिन दे जा तेरे करोड़ों से ज़्यादा, वरना ये पैसे ले जा। अगर तेरा चेक हमने हाथ से पकड़ लिया तो अल्लाह से लेने का हमें रास्ता भूल जाएगा। कारी साहब, जिंदगी मेरी भी गुजर गई, 52 से 53वां साल शुरू हो गया। यकीन जानो, बड़े बड़े मैंने स्टेज देखे,
इतने से थे, जलसे सुनने का शौक़ था, फिर इतने हुए जलसे करने का शौक़ पैदा हो गया। तकरीबन 36 साल मुझे इस खिताबत के इर्द गिर्द गुजर गए और अल्हम्दुलिल्लाह इस पगड़ी के पल्लू में 22 खानकाहों की पाकिस्तान और बैरून मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी खानकाहों की 22 खानकाहों की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के फज़ल से इजाज़त भी, सनद भी, खिलाफत भी, हर चीज़ की एतमाद भी खानकाहों का दे दिया। बाज़ अकाबिरीन ने तो यूँ फरमाया एक इज्तिमा के अंदर कि हम नहीं बैठे, अब्दुल हन्नान नहीं बैठा, बल्कि हम बैठे हुए हैं, करो इसके हाथ के ऊपर बैठ। सब कुछ करके देख लिया। खुदा के वास्ते मेरे प्यारो, अमीर अपनी जगह, इक़्तिदार अपनी जगह, कभी पैसे को पैसा समझकर इक़्तिदार वालों को खुदा की कसम यहाँ मेज़ पर न लाना, अल्लाह का बंदा लेके आना। जब तक ये फ़कीरों से स्टेज सजते रहे, जब तक इन मिस्कीनों से स्टेज सजते रहे, खुदा की कसम, और जब तक आपकी जेबों से 10-10, 20-20 रुपए निकलते रहे, अल्लाह का कुरान भी आबाद रहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी आबाद रहेगा। हमने अनारों के दरख्त के साए में बैठकर कुरान पढ़ना पढ़ाना सीखा। हमने तो शामली के मैदान में खुदा की कसम तलवारों के सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना सीखा है। ये देसी मुर्गियां, ये रोटी फलाना, खुदा की कसम रोटी का लुक़मा खाते किसी को और को एहसास हो अब्दुल हन्नान को बड़ा होता है। अल्लाह ने क़यामत के दिन पूछ लिया, इतना बड़ा लिफाफा भी लेके आया था, नखरे क्यों करके आया था, रोटी भी खा के आया था, नुक्स भी निकाल के आया था। हमारी टोकरी तो पहली खाली है, हम बदअमल से लोग हैं। अगर खुदा की कसम किसी के दस्तरखान के बारे में गुस्सा भी बड़ा आ जाता है, लेकिन नदामत भी होती है, इस्तग़फ़ार भी अल्लाह से करते हैं, अल्लाह पकड़ी ना। औकात तो हमारी एक पानी के घूंट की नहीं, लेकिन कुरान की बरकत से जैसे वज़रा के दस्तरखान नहीं होते, फ़कीरों के दस्तरखान सजा देता है। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई, झोली फैला के अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। बेटी के लिए जन्नत से जोड़े मंगवा सकते थे, जन्नत का जहेज मंगवा सकते थे। आयशा के दामन पे टाकियां देखकर खुदा की कसम जन्नत की रिदाएं मंगवा सकते थे। फरमाया अल्लाहु अकबर, नूर शाह वालों को फरमा दिया, दारुद्दीन पनाह वालों को, अगर मैंने जन्नत के रेशम के लिबास पहनवा दिए तो अल्लाहु अकबर पेवंद वाले लिबास पर पहनकर गुजारा करना कौन सिखलाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए, किस बात पर? तलवार पर, उमर की ललकार पर बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। वो पर्चा जो लेके आए कि उमर बताओ तेरे पेवंद में टाकियाँ कितनी हैं? वो कहने लगे 17। एक बंदा खड़ा हुआ, मैंने तो 16 गिनी है, और हमारी किताबों के अंदर लिखा है जिसकी 17 पेवंद लगे होंगे वो फाते बैतुल मुक़द्दस होगा, तेरे तो कपड़े पे 16 है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने अपनी बगल उठा दी, फरमाया 16 यहाँ नज़र आ रही हैं, एक टाकी यहाँ नज़र आ रही है। फरमाया हक है, सच है, आज से पहले जो लिख दिया वो हो गया। बैतुल मुक़द्दस कोई घोड़ों वाली फौजें फतह नहीं करेंगी, बल्कि 17 पेवंद वाला लिबास पहनने वाला फतह करेगा। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे मुल्क शाम गया, बड़ी देर खड़ा सोचता रहा। ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह है। ईसाइयों ने मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए पहली आबदोज़ पानी के अंदर उतार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पता लगा हमारे पास तो तलवारें भी कोई नहीं, मंजनीक़ें भी कोई नहीं। आप मस्जिद में चले गए, कोई दूसरे मुल्कों से फोर्सेस ना मांगी, मस्जिद में चले गए, सारी रात मुसल्ले पर बैठ के रोते रहे। सुबह जब मस्जिद से बाहर निकले तो एक मजजूब फ़कीर आया, उसने सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के आँखों के हल के अंदर देखे। फरमाया फ़कीरा मुसल्ले पर सारी रात बैठ के रोता रहा। कहाँ? हाँ का तेरा रोना अल्लाह को पसंद आया, तेरे रोने की बरकत से अल्लाह ने बहरी बेड़ा पानी के अंदर गर्क कर दिया है। वो कहने लगे तुझे कैसे पता लगा? फरमाया जो अल्लाह को तूने मुसल्ले पे सर ज़मीन पे रख कर दिखाया और रो के दिखाया, मालिक को तेरे आंसुओं पर इतना प्यार आया, इन 2 आंसुओं के अंदर अल्लाह ने बहरी बेड़ा गर्क कर दिया। थोड़ी देर के बाद वजीर आया, कह लगा हज़रत मुबारक हो, फतह हो गई। ऐसा पानी ने गोता खाया, फौजी भी गर्क हो गए, बहरी बेड़ा भी गर्क हो गया।
हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैंने फुज़ैल बिन आस से मिलना ज़रूर है। 3 शर्तें रखी। मेरे से मुलाकात की पहली शर्त दिन के उजाले में नहीं आना, रात के अंधेरे में आना है। अगर आप दिन के उजाले में आए तो लोगों की उम्मीदें अल्लाह से हटकर हुकूमतों की तरफ चली जाएंगी और लोग कहेंगे देखो जी बादशाह फ़कीर के दरवाजे पर चल के आया। मैंने लोगों को बादशाह से लेना नहीं सिखाया, मैंने लोगों को मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह से लेना सिखाया है। खबरदार, सादे लिबास में आयो, कोई शाही लिबास में नहीं आना। अल्लाह अकबर। यहाँ यौम ला युनफ़उ मालुन वला बनुना इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। या चेहरे नहीं देखे जाते, या कपड़े नहीं देखे जाते, या माल नहीं देखे जाते, या तो दिल की मंडी है। यहाँ तो दिलों को तो देखा जाता है कि इस दिल के अंदर पाप भर के लाया या अल्लाह की मोहब्बत भर के लाया है। चल कपड़े दूसरे पहन के आवी। तीसरा, तेरी मेरी मुलाकात की शर्त है जब तू मेरे आस्थाने में, जब तू मेरे खैमे मेरी झोंपड़ी में आएगा तो मैं चिराग बंद कर दूं। खबरदार रोशनी की मुझे ना कहना, तेरी मुझे मुलाकात अंधेरे में होगी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने सारी कड़वी शर्तें कबूल की। जब मुलाकात के लिए अंधेरे में गए और फुज़ैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह से जाके कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने यूँ नहीं फरमाया जी आए नुसत बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन मरहबा, आप आ गए हमारे घर, अल्लाहु अकबर, वारे न्यारे हो गए। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ करके हाथ मिलाया। फुज़ैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ पकड़ा और हाथ की पुष्ट का मांस पकड़ कर यूँ करके जो जोड़ दिया। फरमाया कितना खूबसूरत हाथ है जिसकी खाल को क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह हक्के बक्के रह गए। कल वाले ना हाल पूछा ना चाल पूछी, इस हाथ को जहन्नम में कैसे जलाएगा। फरमाया जिस रास्ते पे मंजिल तलाश कर रहा है यहाँ तो मंजिल नहीं मिलती, यहाँ तो गुमराही मिलती है, मंजिल तो यहाँ मिलेगी। अल्लाह अकबर। इस मुसल्ले के अंदर इतनी ताकत है, बड़े बड़े बादशाहों के तख्त व ताज जूते की नोक पे मार देता है। इतनी सी बात वली की समझ में आ गई। फिर वो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह हुआ करता था, खुदा की कसम बगल में उसके मुसल्ला हुआ करता था, दिन मखलूक की खिदमत में करता था, रात को अल्लाह के आगे खड़े होकर कुरान पढ़ के रोया करता था। छोड़ दो मेरा जीजा दुनिया के धंधे। जिसने रोजाना लाख रुपया कमाया रोटी उसने भी 2 खाई, जिसने भीख मांगी रोटी भी उसने 2 खाई। वादा फरमाया मेरा बंदा दुनिया की जिंदगी हर चीज का वादा मैं कर रहा हूँ, आखिरत का वादा मैं कोई नहीं कर रहा। दुनिया की जिंदगी की फिक्र नहीं करनी और आखिरत की जिंदगी की फिक्र नहीं छोड़नी। दुनिया की जिंदगी बेफिक्री होके गुजार दे और आखिरत की फिक्र के लिए दुनिया की बेफिक्री को खत्म कर दे। रिज़्क़ दूंगा, माल दूंगा, दौलत दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा, लेकिन आखिरत की कामयाबी रो रो के मांगनी पड़ेगी, इसका मैं तेरे साथ वादा कोई नहीं करता। आज मेरे बिजली को बताओ, आखिरत के बारे में कह रहे अल्लाह नबी वारिस है और दुनिया के बारे में कहते कमावांगे नहीं तो खावांगे कितने। टकराव हो रहा है कि नहीं हो रहा। गाँव वाला शहर के अंदर मेरे अजीज़ों सामान लेने के लिए आया, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, थैला भर लिया। उस आदमी को अक्लमंद नहीं कहेंगे, उसके सामान की गारंटी कोई नहीं देंगे जो उस रास्ते पर घर वापस जा रहा है, जिस रास्ते पे डाकू हैं, चोर चुकेरे हैं, जिस रास्ते पर मेरे अजीज़ और हज़न हैं, जिस रास्ते पे लुटेरे हैं। 10 मरतबा समझाया भाई इस रास्ते से न जाना, इस रास्ते से जाना, या माल भी महफूज है, जान भी महफूज है, इस रास्ते पर न जाइयो, जान भी महफूज नहीं, माल भी महफूज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा अगर चाहता है माल भी तेरा महफूज रहे, अगर चाहता है मेरा बंदा जान भी तेरी महफूज रहे, तो रास्ता मैं तेरे लिए चूज करता हूँ, रास्ता मैं तेरे लिए पसंद करता हूँ। इस रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर तेरी ख्वाहिशात बन रही है, इस रास्ते पर जा रहा है जो दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल के अंदर आ रही है, कोई गारंटी नहीं तेरा ईमान भी बचेगा, तेरा माल भी बचेगा, तेरा वजूद भी बचेगा। इस रास्ते पर आ जा। वो रास्ता कौन सा? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। तक़वा इख्तियार कर, एहसान करने वाला बन। तक़वा क्या है? हर छोटा बड़ा गुनाह छोड़ दे। और एहसान क्या है? हर छोटी बड़ी नेकी करने में जल्दी कर। 2 काम तू करके दिखा ले, दुनिया आखिरत की कामयाबी का वादा अल्लाह तुझे करके दिखा रहा है। इतने आसान हल अल्लाह ने कुरान में बता दिए, फिर भी कोई नहीं समझ रहा,
फिर सुन, भाई भाई का इतना हिमायती कोई नहीं, बीवी शोर की इतनी हिमायती कोई नहीं, बेटे औलाद औलाद माँ बाप की इतनी हिमायती कोई नहीं, पीर मुरीद का इतना ख्याल नहीं करता, शागिर्द उस्ताद का इतना ख्याल नहीं करता, मालिक मुलाजिम का इतना ख्याल नहीं करता जितना अल्लाह 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 अपने बंदों का ख्याल कर रहा है। गले में से पैसे खुट गए, कहाँ गए? उन्होंने कहा सर जी पता कोई नहीं। दवाई की डब्बी गायब हो गई, कहाँ गई? सर जी पता कोई नहीं। आइंदा ना करी, माफी नहीं मिलेगी। गिलास तोड़ दिया, यार तुझे तमाशा बनाया, हराम दी कमाई है। सौदा लेने गया, थैली फट गई, यार तेरा कम ध्यान कोई नहीं मियाँ, अपना हिसाब लेते चलता बन। तो कहता बाबू जी एक दफ़ा माफ़ कर दो, कहता गुंजाइश कोई नहीं, ये दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह फरमाते ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, 5000 मरतबा भी तौबा तोड़ दी फिर आ जा, सुबह तोड़ी शाम फिर आ जा, शाम तोड़ी रात फिर आ जा, रात की सुबह तोड़ दी दोपहर को फिर आ जा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, या अल्लाह पहचान लेगा। फरमाया मेरा बंदा, रात का अंधेरा हो, कमरा हो और यहाँ लोड शेडिंग भी हो, सोलर सिस्टम भी नाकारा हो गया हो, जनरेटर भी तेल के बगैर चलता ना हो, अंधेरा गुप अंधेरा, बच्चा उस कमरे में, माँ इस कमरे में, बच्चा उस कमरे में रो के दिखाए, माँ अंधेरे में तलाश कर लेती है, बंदा मुसल्ले पे रो के दिखाए, अल्लाह की रहमत मुसल्ले पर तलाश कर देती है। जैसे बच्चा माँ के सीने में लगने में देर नहीं करता, जब बंदा माफ़ी मांगता है तो अल्लाह की रहमत उसे सीने से लगाने में देर नहीं करती है। अल्लाह अकबर। शाम को मर्द घर आया, बीवी कहने लगी तुहानू पता है थोड़े पुत्र ने कड़े लाड कीते ने, इतना सा पकूड़े में क्या किया कि रोटी भी पूरी, दूध भी मैंने से 2 मरतबा पिलाया, इतनी मरतबा पिलाया कि गुड़ गुड़ करके उल्टियाँ करने लगा। पैम्पर भी साफ था, मैंने पाउडर इसके पे लगाया, सुरमा लगाया, मैंने सफ़ेद रंग की बिल्कुल बारीक सी चादर दे के से सुलाया, मच्छरों ने भी तंग ना किया। लेकिन मैं जब इसके पास से गुजरी तो इसने आंखें खोला, आंखें खोल के मुझे री 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 करके दिखाया। जब मैंने इसे कहा हाँ पुत्रा ओ मेरे लाड लिया की, तो इसका री री हाँ के अंदर बदल गया, ये हंसने लग गया। लेकिन इसकी री री में एक कशिश थी कि इसने बर्तन धो रही थी छोड़ दिए, इसने री री की मैंने झाड़ू देती छोड़ दी, इसने री री थी मैंने हड्डियाँ भूननी छोड़ दी, इसकी री 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 ने मुझे तड़पा के रख दिया। लेकिन इसकी री री किसी दर्द की वजह से नहीं थी, शौकिया री री कर रहा था। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, तू अपने शौहर को इसकी री री समझा रही है, मैं बंदो अपने रहमत की तुम्हें री री समझा रहा हूँ। जिस तरह बच्चे को कोई दर्द नहीं होता, री री करता है, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, तुम मुसल्ले पर बैठ के बच्चों की तरह री री करने लग जा, मैं अल्लाह की रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर दे, पता भी है बिल्ली को अभी छिछड़ा डला था, पता भी है बिल्ली ने अभी दूध पिया था, पता भी है बिल्ली ने अभी बोटी खाई थी, चूहा मुंह में लेके आई थी, लेकिन घर में कहती म्याऊं 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 म्याऊं। घर वालों से बर्दाश्त नहीं होता, वो टुकड़ा डाल देते हैं। बंदे जब तू झूठा ही मुझे म्याऊं म्याऊं करके दिखाएगा, घर वाले टुकड़ा डाल देते हैं, तेरी म्याऊं म्याऊं पर अल्लाह तेरे पर रहमत वाली चादर डाल देता है। आ तो सही किसी बहाने मेरे पास। मोटरसाइकिल यहाँ से गुजर रही, मदरसा नूरुल इस्लाम से, इस साउंड सिस्टम से अब्दुल हन्नान की आवाज़ आ रही। किसने मोटरसाइकिल रोकी? अल्लाह अकबर। उन्हें दूसरे से पूछा ए शोर के शहदा है? उन्हें कहा मदरसा नूरुल इस्लाम में जलसा हो रहा है, एक खतीब कुरान पढ़ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा सुबहान अल्लाह। आया नहीं, चंदा नहीं दिया, जलसे की तैयारी में शामिल हुआ। वह करीम इतना है, अल्लाह की कसम उसकी अगर सुबहान अल्लाह पसंद आ गई तो इस पर भी अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता। तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही तेरी तंग है, मेरे यहाँ कमी नहीं। तो कपड़े के बाजार में नजर आता है ए मेरा बंदा, तू जूतों की मार्केट में नजर आता है, तू फ्रूट मंडी में नजर आता है, तू गल्ला मंडी में नजर आता है, कभी रहमत वाले बाजार में नजर आता ही नहीं है। मेरे बाजार में भी तो आ जा, गुनाह दे के चला जा। कितने 100 के बदले 100, ना ना ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कितने इल्लमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, गिन गिन के देना
देना तेरा काम है, बगैर गिने तेरी झोलियों को भर देना मैं खुदा का काम है। तू देगा फटा नोट, तू देगा नंबर कोई नहीं, तू 100 दिखा के 10 देगा, मैं 10 दिखा के हजारों दे दूंगा। ए बंदे न हिसाब लूंगा न तेरे दिए का शुमार करूंगा, लेकिन एक बात है, हर एक से बेवफाई कर जाना, मेरे से ना करना। बीवी से नाराज हो सुलह, शौहर से नाराज हो सुलह, माँ बाप से औलाद हो सुलह, औलाद से नाराज हो सुलह। मेरे बंदे मैं जब तेरे से नाराज हूँ तो मेरे से सुलह क्यों नहीं करने आता? फिर इसका मतलब है मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, मैं तुझे बंदा समझ गया तो मुझे खुदा ही नहीं समझा। पता है मुझे गुस्सा क्यों आता है? पता मुझे गुस्सा क्यों आता है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। जिना कर दिया लेती देती चल जाएगी, चोरी करके माफ़ी मांगी लेती देती चल जाएगी, झूठ बोल के माफ़ी मांगी लेती देती चल जाएगी। ये सारे गुनाह बड़े छोटे। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, माफ़ भी कर दूंगा, नेकियों में तब्दील करूंगा। लेकिन 2 गुनाह इतने कड़वे हैं, 2 गुनाह इतने कड़वे हैं जो दरियाओं के पानी को खारा कर देते हैं, हवाओं फिजाओं को कड़वा कर देते हैं, आसमान और ज़मीन के माहौल को गंदा कर देते हैं, इंसान को बुलंदी से उठाकर पस्ती में फेंक देते हैं, इस वजूद को जो खुशबुओं का मालिक ऐसे जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। वो 2 गुनाह कौन से? फ़क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, बंदे सब कुछ करना माफ़ करूँगा, लेकिन ये गुनाह न मेराज में माफ़ करूँगा, न शब बरात में माफ़ करूँगा, न लैलतुल क़द्र में माफ़ करूँगा, न दिन के उजाले न रात के अंधेरे में माफ़ करूँगा। ख़बरदार मेरा शरीका ना लेके आना, न खड़ी लाना, न पड़ी लाना, न झुकी लाना, न खड़ी लाना, न टहरी लाना, न जिंदा लाना, न मुर्दा लाना, न चादर लाना, न कोई छुआरा लाना, कोई लकड़ी लाना, न सोने की न चांदी की, सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, माफी दे दूंगा, लेकिन जब मेरे साथ शरीका बर्दाश्त करेगा माफ नहीं करूंगा। अल्लाह क्यों? फरमाया तेरे जिस्म के अंदर एक झाड़ू का तिल का फांस चुभ जाए, तेरा इतना सा जिस्म 5 फुट का बर्दाश्त नहीं करता, और मेरे साथ कोई लाके शरीक कर दे, जमीन आसमान का मालिक वो शरीका कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कभी किसी मामले में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, खबरदार निगाह मेरी तरफ उठाना, खबरदार किसी और की तरफ, माँ बापों बहनों भाइयों और रिश्तेदारों, ना 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 ना, नबी भी सामने खड़ा हो, लेने के लिए निगाह मेरी तरफ उठाना। खबरदार। क्यों? नबियों ने किससे मांगा? वलियों ने किससे मांगा? इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे थे, किससे मांगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल के ऊपर थे, किससे मांगा? ज़करिया ने बुढ़ापे के सफ़ेद बाल दिखा के किससे मांगा? माँ मरियम ने मेहराब में बैठ के किससे मांगा? अल्लाह क़रीती कुरमान साहब में उस मेहराब के पास जकुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया, जामे मस्जिद उमवी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद में, उस मेहराब में जब माँ मरियम बैठी थी, मैं वहाँ यूँ करके हाथ में टेक लगा के खड़ा हो गया। मैंने कहा अल्लाह तेरी बंदी बैठी थी जिसको ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा था अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अम्मा मरियम के पास बेमौसमी फलों का ट्रे देखा तो कोने में वहाँ चला गया और कहा था इन्नी वानल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु, बुढ़ड़ा भी हो गया, बाल भी मेरे सारे बग्गे हो गए। जैसे बग़ैर मौसम के फल दे सकता है, ज़करिया की झोली में बेटा दे सकता है। मैंने कहा अल्लाह या मरियम ने मांग के दिखाया या ज़करिया ने मांग के दिखाया, सामने बाबा यहया की कब्र है अलैहिस्सलाम। अल्लाह मैं भी खड़ा हो गया। अल्लाह जिस तरह ज़करिया अम्मा मरियम को मायूस न किया, अल्लाह मुझे भी मायूस न करना। अल्लाह हिदायत वाली ज़िंदगी देना, हिदायत वाली ज़िंदगी पर इस्तकामत अता फरमाना। मौत आए, रास्ते में आए, बिस्तर पर ना आए, लगता है अल्लाह ने उस घड़ी की दुआओं को कबूल फरमा लिया है। मेरे प्यारो शिर्क माफ़ कोई नहीं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक, खबरदार ना करना, वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, खबरदार हर गुनाह माफ़ करूँगा, ये माफ़ी कोई नहीं।
दूसरा व बिल वालिदैन ihsana, माँ को ना खर्च करके एहसान जतलाना, कपड़े बना के ना माँ को डांटना, जोड़े बना के माँ को। मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है, खऊं खऊं करती जा रही है, गालियां दे दे के झिड़क झिड़क के डॉक्टर की दुकान पे ना लेके जाना। खबरदार, मोटरसाइकिल भी इतना आस्ता चलाना कि जंपर उसे झटका ना लगे, अगर जंपर झटका उसे लग गया तो कब्र का खटका तुझको लग जाएगा। खबरदार, उनके कमरे में जाना यूं करके चीजों को, माँ बाप का तो चेहरा दूर की बात, खबरदार घर के अंदर गिलास को भी यूं करके ना देखना, वरना तेरे अमलों का टोकरा तेरे मुंह पर मारने में देर नहीं करूंगा। माँ बाप के कमरे में जाइयो, खबरदार उनके आगे पीछा करके खड़ा ना होना, वरना जन्नत के रास्ते से रुख मोड़ दूंगा। खबरदार, कमरे में जा, माँ बाप बैठे हो, टांगे फैला के ना बैठियो, उनके आगे ना बैठियो, उनके सामने ना बैठियो। अगर माँ बाप ने तेरे दबके से रोके दिखा दिया, फिर ऐसा कब्र में लिटा के रुलाऊंगा, सारी दुनिया तुझे चुप कराए तो चुप करा नहीं सकेगी। खबरदार, माँ बाप पर खर्च कर कर कारी अब्दुल शकूर को, कारी अतीक को आकर मसला ना पूछियो, और ये ना कहियो सच्चार भरामी। अल्लाह अकबर, कोई दुकान वाला, कोई मकान वाला, मेरे 7 बच्चे हैं, माँ बाप भी मेरे जिम्मे है, बोली सा मसला चा दसो, माँ प्यानू में खर्च करा या भरावा दे कोल तोड़ना। खबरदार, अगर किसी घर के अंदर माँ बाप हो तब मिन्नत करके अपने घर के अंदर ले आना, तो लाखों का शोरूम बना ले, बरकत नहीं आएगी जो अल्लाह माँ बाप के सफेद बालों से बरकत अता फरमाता। जिंदा है तो दुआएं लेके घर से निकला कर, मर गए तो उनकी कब्रों पर जाके दुआ किया कर। जिंदों की दुआ भी असर लाएगी, उनकी कब्रों की ज़ियारत भी असर लेके आएगी। ये तरबियत कहाँ से मिला करती थी, याद है आपको? याद है कौन से स्कूल में पढ़ी थी? भाइयों का प्यार, वो टॉफी मुंह में डाली, वो 5 पैसे की 5 टॉफियाँ आती थी, मैनू भी खवा, अपने मुँह दी ओदे च मुँह दे, ओदे मुँह दी अपने मुँह च पा लई, फिर मुँह च कट के विखाई, तू किन्नी खादी, तेरी वड्डी मेरी छोटी, फिर पा ली। वो मूंगफली छीलना और दाने तकिए के नीचे रखना, पहले अपनी खा, पहले तू खुआ। एक रोटी के 4 टुकड़े करके माँ ने देना, एक बर्तन के अंदर खिलाना, एक गिलास में एक प्याले में सारे भाइयों ने पानी पी लेना। 2 की जुतियाँ ही 4 ने पहन ली, कभी एक पहन के बाहर चला गया, कभी दूसरा पहन के चला गया। एक स्वेटर पर 10-10 का गुजारा होना, एक मंजी पर 4-4 का सोना, और माँ का दुपट्टे का पंखा बना के यूं करके झलना, माथे का बोसा लेना। आ गए सारे। बाप का बूढ़े घर के अंदर आना, बेटों का गोदी चढ़ना, नहीं नहीं अब्बू मेरा है, अब्बू मेरा है। अरे सारे अदालत खलो के कहते साडा नहीं, तेरा है, तेरा है। बहनों का भाइयों पर मान रखना, उस वक़्त बहनों का भाइयों पर मान था, आज भाइयों की बहनों पर डांट है। वो भी कह रही अल्लाह करे तो मेरा भरा ना बनदा, वो कहता अल्लाह करदा तो मेरी बहन ना बनदी। मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, खुदा की कसम, रात 1 बजे पूरा घराना मेरे से बैठ हुआ, रात 1, 1:15 या 1:30 बजे रात। तलाक याफ्ता बेटी बैठी हुई थी, उसने भाई शोर का गिला नहीं किया, उसने ना सास ना ससुर का गिला किया, उसने अपने सिर्फ बाप का गिला किया। कहने मौलवी साहब ये तो आम रस्म रिवाज है कि शोर बीवी को नहीं समझता, हमें तो गिला शोर पे नहीं अपने बाप पे रोना आता है। आज तक उसने हमें बेटियां ही नहीं समझा है। अल्लाह अखलाक उस नबी के दिखाते हो जिसके कंधे पर उसके नवासे पेशाब कर दें। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर के कंधे पर अम्मा फातिमा अब्बा अली खड़े हैं। हज़रत हसन बच्चे हैं, पता ना लगा नाना मोहम्मद के सीने पर पेशाब कर दिया। जब माँ फातिमा ने कपड़ा नबी का गिला देखा, हज़रत हसन को घूर के देखा और यूं करके झिझोड़ के पकड़ना चाहा। हुज़ूर ने फरमा दिया है फातिमा पर हट जा, तू बेशक माँ होगी, अब नाना जाने या नवासा जाने। अल्लाह तुझे किसने कह दिया मोहम्मद पेशाब से नापाक हो गया। आज धियाँ घर के अंदर जाती हैं, अल्लाह अकबर,
बच्चे कहते अम्मी नाने ने कमरे तो कड़ छड़िया, अम्मा नाने ने शह खोली, नाने ने मेरे चपेड़ मारती। हो ना मेरे प्यारो, जब तक जिंदगी के अल्लाह ने सांसों में सांस वजूद में दिए, बहनों को भाभीयों के सुपुर्द न करना, इन्हें पर्दे में इन्हें अलहदा बिठा के कभी सुनना। तुम्हें वो दुखड़ा सुनाएंगी जो शोर नहीं सुनता, तुम्हें वो दुखड़ा सुनाएंगी जो जवान बच्चा नहीं सुनता। हमारे महाजरों में कहते गुड़ ना दे, गुड़ वाली बात ही कर दे। ठीक है तो कुछ दे नहीं सकता, लेकिन उनसे हंसने का हक भी तो ना छीन। ये किरदार किसने बताया? जनाब सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। यार के साथ यारी बतला दी, तेरा मेरा यार चौक पे धोखा दे जाएगा। जो अल्लाह ने अपने नबी को यार दिया, आज भी हुजूर के रोज़ान वाले साथ आराम फरमा रहा। तेरी मेरी बीवी 4 पैसे दे के धोखा दे जाएगी। अल्लाह ने जो नबी को आयशा दी, खुदा की कसम, लोग कहते ससुराल में अच्छा नहीं लगता, जा सोने मुस्तफ़ा को देख, आज भी आयशा के हुजरे में आराम फरमा रहा है। कहाँ से लाऊं मैं ऐसी मोहब्बत है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए, ओ कोने में बैठ के उमर होंके भर भर के रोने लग गए। घर वाली आखन लगी खैर हो भी? उमर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया का? नहीं। उमर कोई बीमारी का नहीं का? अच्छा अच्छा, कई दिन से भूखा है, तड़पने आप को रोने पे मजबूर कर दिया? नहीं। कुर्ता झग्गा जगह जगह से फटा देखा का? उमर कपड़े पे रोया? नहीं। नंगे पैर उमर कई दिन फिर रहे, उमर के पास जूता कोई नहीं। उमर जूता न होने की वजह से मदीने की धरती की गर्माहट तेरे पैरों को लग रही है, कहीं भी कोई नहीं। फिर रोने की वजह बता क्या? किसी ने गाली दे दी, किसी ने दुख दे दिया? का कुछ भी नहीं। का उमर बता फिर क्यों रो रहा है? का जब आज मस्जिद नबवी से निकला, हर कोई वाह उमर कह रहा था। कोई कह रहा था उमर तेरे दुर्रे ने ज़मीन को रोक दिया, कोई कह रहा था उमर तेरी चादर ने आग को रोक दिया, कोई कह रहा था तेरे इशारों ने हवाओं के रुख बदल दिए, कोई कह रहा था तेरे ख़त ने दरियाओं के रुखों को मोड़ दिया, कोई कह रहा था उमर तेरी घूर ने बकरी और शेर को एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये सारे अलकाबात मुझे मिले। हर कोई कह रहा था उमर तूने अल्लाह की मखलूक का हक अदा कर दिया। घर बैठा बच्चों को, बहुओं को, पोतों को तुझे देखा, दिल के अंदर ख्याल आया बाहर वालों का हक अदा कर दिया, पता नहीं तेरा भी मैंने हक अदा किया कि नहीं किया। अब कौन कह रहे हैं? अपनी बीवी को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जो ज़मीन पे बोले आसमानों पे खुदा कुरान में बोलता है। कौन बोले शैतान रास्ते छोड़ के भागे, फरिश्ते ज़मीन पे उतर के सलाम करे। कौन बोले फरमाया माँ मर जाए औलाद रोए, औलाद मर जाए माँ बाप रोएंगे। उमर जिस दिन तेरा जनाजा उठ गया क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। ये उमर अपनी घरवाली से कह रहे हैं मेरी घरवाली तेरा कोई हक मेरे पर है तो बता। अब घरवाली का सर नीचे हो गया, कहने लगी उमर दुख तो है। का क्या? हाथ जोड़ के कहने लगी नाराज तो नहीं होगा? का नहीं। का उमर तूने सबका हक अदा किया, मेरा हक तूने कोई अदा नहीं किया है। हज़रत उमर की आंखों में पानी भर आया, अपनी बीवी से कहने लगे बता मैंने तेरा हक अदा क्यों नहीं किया। का उमर दिन मखलूक की खिदमत में रात मुसल्ले पर रोते गुजर जाती है, मैं तुझे हसरत भरी निगाह से देखती हूँ, मेरा भी तो कोई हाल पूछे, मुझे भी तो पूछे कपड़े कैसे पसंद है, मुझे भी तो पूछे खाना कैसा पसंद है, मुझे भी तो पूछे बिस्तर कैसा पसंद है, मुझे भी पूछे बीमार है सेहतमंद है, मुझे भी पूछे तू तन्हाइयाँ कैसे गुजारती है, मुझे भी तो कोई हंसाने वाला हो। उमर खुदा भी राज़ी मखलूक राज़ी, लेकिन उमर मैं तेरे से राज़ी हूँ लेकिन मुझे तेरे से गिला है। अल्लाह। हाँ तो उमर ने जुत्ती नहीं उठाई, खल्ला नहीं मारा। वाह नबी के उमर ने यूँ करके हाथ जोड़ दिए बीवी के आगे, फरमाया यहाँ माफ़ कर दे, खुदा के सामने शिकायत ना करियो, जो दुख देना है जो बदला लेना यहाँ ले ले, अल्लाह के सामने उमर के बारे में कुछ ना बोलना। बीवी बड़ी सियाणी थी, क्या लगी उमर हक माफ़ कर दूँ कि बता। का एक शर्त है, यूँ नहीं कहा बैतुल माल में से सोने के कंगन ला दे, यूँ नहीं कहा बैतुल माल में से अनाज के ढेर ला दे, मन पसंद के कपड़े ला दे, या रोज़ा रसूल के पास की ज़मीन मेरे नाम अलाट करा दे। जहाँ बैठी थी वहाँ से रुख हुजूर के रोज़ा नंबर की तरफ मोड़ा। इस रोज़े वाले से मैंने सुना उमर तेरे जन्नत में जाने में शक कोई नहीं, ये जब जन्नत में जाएंगे अबू बकर उमर तो साथ साथ जन्नत में जाएंगे। इस रोज़े वाले से हमने कानों से सुना
उमर हक माफ़ कराना चाहता है। कहा जी, क्या फिर वादा कर। कहा क्या। कहा हाथ पर हाथ रख। कहने लगे वो वादा ना करना जो उमर पूरा ना कर सके, करना उमर आज करना पड़ेगा। है तो उमर ने करके हाथ किया। कहा उमर वादा कर, अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, मुझे साथ जन्नत में लेके जाएगा। हजरत उमर की कूकें निकल गई। रोके फरमाया उमर को अपनी फिक्र। कहा उमर लाला तू फिक्र ना कर, तेरे जाने से पहले ये ज़मानत दे के चले गए। तो मैंने बीवी का हाथ में लिया। कहा अल्लाह मैं अपने भरोसे पर नहीं, तेरी रहमतों के भरोसे वादा कर रहा हूँ। अल्लाह इसने वादा किया सारे मुझे हक माफ़ करेगी। अल्लाह तू भी वादा कर ले, अकेला मैं नहीं जाऊँगा, मेरी बीवी भी साथ मेरी साथ जन्नत के अंदर जाएगी। कहाँ से लाओ बाबूजी ऐसे लोग, कहाँ से लाओ ऐसे जोड़े। माँ दिन में मर्ची खाने पे हुआ करती थी, रात को मुसल्ले पर औलाद के लिए आंसू बहाया करती थी। माँ बाप औलाद को ताए चाचे दादे मासी नाने फूफियों का पड़ोसियों का प्यार बतलाया करते थे। आई शकूर साहब वो कहाँ चला गया। मामा दरवाजे पर आता था, भांजे बैग छुपा देते थे, नहीं जावन देना, मैं भी नाल जाना है, नहीं जावन देना। कहाँ गया वो चाचा जो महीने बाद मेरे अजीजों दर दीन पना में आता था। पोते दरवाजे पर रुखसत, भतीजे रुखसत करने आते थे। ये मिठास कौन देता था। बच्चा जब स्कूल से पढ़ के आता था तो माँ अपनी गोद में लिटाकर अल्लाह अकबर उसकी बाजों को अपनी टांगों में लेकर जब सर में से जुएं और निकाल के तेल लगाया करती थी, सर तेल में जाया करता था, उनकी बातों की मिठास कानों के जरिए सीने के अंदर जाया करती थी। कभी नाने की कहानी, कभी मामे की कहानी, कभी दादी की कहानी, कभी नानी की कहानी। जब से माओ ने ये प्यार छोड़ दिया, बर्गर पिज़्ज़े बनाने शुरू कर दिए, तो बच्चा भी नाफरमान पैदा होना शुरू हो गया। एक वक्त आएगा, आज तो मुंह पर छितर पड़ रहे हैं, आज तो बापों की दाढ़ियां नोची जा रही हैं। एक वक्त आएगा खुदा की कसम बच्चा बाप के सीने में गोलियां उतारेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी वजह ये है मेरे प्यारों, तुम्हारे पास रेडियो के लिए, तुम्हारे पास है चाय वाले होटलों पर बैठने के लिए वक्त है, तुम्हारे पास औलाद को पास बिठाने के लिए वक्त ही कोई नहीं रहा। हुकूमत को यहाँ बैठकर इस्लामाबाद में गालियां देने वालों, जाओ चौक में चाय वाले का गिरे बाल पकड़ो। हर चाय वाला नहीं, वो चाय वाला जिसकी दुकान के ऊपर चाय भी बिक रही है और इतनी बड़ी डिश भी लगी हुई है, उससे पूछो मैंने तेरे बच्चों का क्या बिगाड़ा, उससे पूछो मैंने तेरा क्या सारी जिंदगी में नुकसान किया। तो एक चाय के कप के पीछे खुदा की कसम मेरे बच्चे की नस्ल को मेरे बेड़ा गर्क कर रहा है। तो होता कौन है? नंगी फिल्में दिखाने वाला। जाओ दाल वाले होटल से जाके पूछो, जूती गांठने वाले मोची से पूछो कि तूने भी अपने दिल का बेड़ा गर्क किया, तेरे भी पास टीवी लगा हुआ है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कमेटियां डाल डाल कर मोबाइल लिया, किस्तों पे मोबाइल लिया। बाप ने बैंक के अंदर जमीन के कागज रखवा कर, रजिस्ट्री रखवा कर कर्जा लिया, मोबाइल लिया। किस लिए? कि सुकून आएगा, बच्चे का जहन खुलेगा। लेकिन इस मोबाइल से पूछो तो सही, मैंने तेरा नुकसान क्या किया। हर वक्त मैं तुझे सीने के साथ रखता हूँ, हर वक्त मैं तेरी सिक्योरिटी के लिए अपना आप हर वक्त मैं तैयार रखता हूँ। रात को तुझे सराहने रख के सोता हूँ। बीवी इतनी करीब नहीं, अम्मी इतनी करीब नहीं, पैसा इतना करीब नहीं जितना तू मेरे करीब है। लेकिन बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे अपने सामने हर वक्त पूछते हो, जुर्रत ही नहीं इससे पूछो, इससे पूछो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। प्यार मेरा ले गया, मोहब्बतें मेरी ले गया, नमाज़ों के सजदे मेरे ले गया, कुरान की तिलावत मेरे से ले गया, ज़िक्र अज़कार मेरे से ले गया, बहन भाइयों का प्यार मेरे से ले गया, माँ बाप का हाल पूछना मेरे से ले गया, रिश्तेदारों में आना जाना मेरे से ले गया। नमाज, तहज्जुद, कुरान की तिलावत, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान आ रहा है, अफ्तारी के वक़्त फरमाया दुआ करो, फरिश्ते तुम्हारे पास बैठ कर तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। खुदा की कसम देख के कहते 3 मिनट रह गए, चलो
चलो मोबाइल चलाओ। अल्लाह कहते हो जालिमा, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, यहाँ से मिलना है। सहरी के वक्त मोबाइल चल रहा है, मस्जिद के तकाफ के अंदर मोबाइल चल रहा है, तरावी के अंदर मोबाइल चल रहा है। ओ मेरे प्यारो, ये बिस ने दुखा के रख दिया, नस्लों अकलों का बेड़ा गरक के रख दिया। हम तो समझे थे ये हमारी जिंदगी में पूरी दुनिया को छुपा के लाएगा, ये तो पूरी दुनिया की कारकर्दगी हमारे अंदर ला के लाएगा। खुदा की कसम हम भी चलाते हैं, इधर अब्दुल बासित की तिलावत होती है, इधर खुदा की कसम किसी का नाच गाना होता है। कब तक अपने आप को बचाएं? ऊपर मुफ्ती साहब मसले मसाइल बता रहे होते हैं, नीचे लड़का लड़की नंगे खड़े हुए होते हैं। ये था इसका मकसद। पूरी दुनिया के मगरिब ने इतनी मेहनत की, जो कभी कभी कुरान पढ़ लिया करते थे। बाबूजी मस्जिद के अंदर 60 वाट का बल्ब हुआ करता था, एक कुरान के नुस्खे हुआ करते थे, 10 पढ़ने वाले 20 बैठे होते थे। एक दूसरे कहते चल हुण पढ़ ले, मैनू भी पढ़न दे, हुण पढ़ ले मैनू। एक दूसरे के पीछे लाइनें लगाकर शर्तें लगती थी। 27वीं रात को किन्ने खत्म करेगा? 15, मैं 10 करांगा, मैं 20 करांगा। ये कुरान की तिलावत ले गया मेरे अजीजों। मस्जिदों के अंदर सफाई करने के लिए हुजूम हुआ करता था। जुमे की नमाज के लिए खुदा की कसम अहले मोहल्ला का हुजूम हुआ करता था। कहाँ गई वो जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद? किसी के घर से 10 रुपए, किसी के घर से 20 रुपए। अरे अल्लाह का घर आबाद होता था। तबलीगी जमात गई एक मस्जिद के अंदर, वहाँ के साथियों ने रोक दिया कि हजरत आपने यहाँ रात नहीं रहना, मस्जिद के अंदर भूत बलाए हैं। उन्होंने कहा और हो अल्लाह का घर और जिन्नों का क्या काम? जमात वाले कहते हैं मैंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला, ऐसे लग रहा था जब से मस्जिद बनाई किसी ने खोल के नहीं देखा। सफाई सुथराई की, खाना पीना, नमाज हुई, तालीम के हल्के लगे, जिक्र अज़कार हुए। रात को जब सोने लगे तो अल्लाहु अकबर, अंधेरा गुप था, मस्जिद में से डरावनी आवाज़ आने लगी। हम समझे जिन्नात आ गए, लेकिन मस्जिद कहने लगी जिन्नात की आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ है। अल्लाह अकबर। मैं रोज़ाना रोती हूँ इस वजह से कि इन्होंने अपने घर को आबाद कर लिया, अल्लाह के घर को उजाड़ के रख दिया है। जब से बनाया पैसा तो लाखों लगाया, लेकिन इसको आबाद करने के लिए, सजदा करने के लिए अमीर तो दूर की बात है, रेडी वाला भी सजदा करने नहीं आया, छाबड़ी वाला भी सजदा करने नहीं आया, अमीर मिल ऑनर तो दूर की बात है, फ़कीर भी कभी सजदा करने नहीं आया। ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, जब मस्जिदों के रोने की आवाज़ घरों में आएगी तो क्या मस्जिद के रोने की आवाज अर्शों पे नहीं जाती? तो खुदा के घर को वीरान करे, अल्लाह उसके घर को आबाद कैसे करेगा? बच्चे के हाथ में ब्लेड हो, बच्चा कैंची उठा ले और कैंची उठा के बाप के पास आ जाए, बाप बेख्याली में बच्चा दामन काट दे, बाप चमाटे मारता है, चमाटे मारता है, शर्म नहीं आती? कीमती कपड़ा, कीमती झग्गा उन्हें पाया, सगे पुत्र ने खून कट लगा कर ख़राब कर दिया। अल्लाह अकबर। जब तेरा बच्चा तेरी कीमती चीज़ ख़राब करे तू उसे मुँह नहीं लगाता, मुँह पे थप्पड़ मारता है। जब उम्मती हुजूर की कीमती चीज़ को ख़राब करेगा तो क्या कमली वाला उसे सीने से लगाएगा? क्या उसका मुँह चूमेगा? खुदा की कसम इस साल से पूछो, ना यहाँ पढ़ता, ना यहाँ पढ़ता, ना यहाँ पढ़ता, सीधा यहाँ पढ़ता है, बिगाड़ा क्या? मेरे प्यारों मुरव्वत करके नहीं जाऊंगा। अल्लाह की कसम आज राज की बात बता के जा रहा हूँ। इस मरतबा जब मैं उम्रे पे गया पिछले महीने दिसंबर में, 2.25 घंटे या 2.25 घंटे रियाजुल जन्ना में बैठा रहा। अल्लाह की कसम हुजूर को दुखड़े सुना के आया और हुजूर की सुन के भी आया। अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी मैंने अल्लाह के नबी से बातें की और मैंने आंखें बंद की, तसल्ली वाले मुझे जवाब भी मिले। लेकिन पता नहीं तुम्हारे पास ज़िंदगी में आना जाना, लेकिन मैं इतना तुम्हें बता के जाना, हुजूर बहुत दुखी। अब्दुल हन्नान ने ताइफ की गलियों में मार खाने का एहसास कोई नहीं। मेरे चमड़े जूतियों के साथ चिपक के उतर गए। मेरे खानदान के नौजवान नेज़े केनी पे चढ़ गए। हाय उम्मत को क्या हो गया? एहसास ही कोई नहीं अपने नबी का। जो हुजूर की सीरत के सुन्नत के 4 बाल चेहरे पर नहीं संभाल सकती, वो दिल कैसे संभालेगी? ना मेरे प्यारो, अगर चाहते हो हुजूर का सामना हो, अगर चाहते हो हुजूर माथे पर बोसा ले, अगर चाहते हो हमारा वजूद, हमारा चेहरा कीड़ों से बिच्छुओं से बच जाए, ये निशानी अपनी साथ कब्र में ले जाना।
वरना जिंदगी में जितने बाल उतरवाए उतने, खुदा की कसम, उतने बालों का अल्लाह के नबी को सर पर जवाब देना पड़ेगा। अगर ये बुरी होती तो नबियों के चेहरे पर ना होती, सहाबा के चेहरे पर ना होती। मेराज का दूल्हा जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो फरिश्तों ने भी हुजूर की दाढ़ी को देख के सुभानक कह दिया, का सुभानक, कितना सोना मोहम्मद आया है, और इस सोने पर अल्लाह ने सोनी दाढ़ी को सजाया। यहाँ मिली ने अर्शों ने कहा था कि कितनी प्यारी सूरत है जिस सूरत पर अल्लाह ने दाढ़ी के बालों को सजा दिया है। मेरे प्यारों, तुम्हें क्यों बुरे लगते हैं? बीवी के कहने पर कटारे, यार के कहने पर कटारे, खुदा के यार के कहने पर नहीं रखते, मर्जी तुम्हारी। मैं तुम्हें रोकर इतनी सी बातों में बहुत दूर की तुम्हें कह के चला गया। अगर चाहते हो कफन बच जाए, अगर चाहते हो नस्ल बच जाए, अगर चाहते हो कब्र के अंदर वजूद बच जाए, तो मेरे प्यारों नबी वाली जिंदगी को बाहर छोड़ के ना जाना, साथ लेके जाना। वगरना 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते अब्दुल्ला नान ठहर जा, क्या मेरे पास लेके आया? न बीवी के काम का, न बच्चों के काम का, न दुकान का, न मकान का, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, मेरे पास लेके आया। मैंने कहा अल्लाह बड़ा सजा के लाया, गुलाब के फूलों की पत्तियों में लाया, मुश्कंबर की धुनी में लाया, के गुलाब छिड़क के लाया, कफूर की धुनी में लाया। अल्लाह फरमाते हैं तो कफन की खुशबू सूंघ रहा है, मुझे मुंह की बदबू आ रही है। अल्लाह मुंह की बदबू क्या आ रही है? कि मैंने इसके मुंह को खोल के देखा, बेटियों के हक की बदबू आ रही है, माँ बाप के हक की बदबू आ रही है, पड़ोसियों के हक की बदबू आ रही है, बीवी का हक खा के आया बदबू आ रही है, भाई का हक खा के आया बदबू आ रही। इसके मुंह से इतनी हक की बदबू आ रही है कि मेरे फरिश्ते इसे इल्लीयीन में ले जाने को तैयार नहीं। फिर हमने भी फैसला कर दिया, नहीं लाते तो ना हो, इसे जहन्नम के जेल खाने से जीन में ही फेंक के आ जाओ। ला रिश्तेदारों को, ला बरादरी को, ला ओहदे को कि तुझे अल्लाह की पकड़ से छुड़ा सके। मेरे प्यारों, जिंदगी बहुत गुजर गई। अब्दुल हन्नान भी डावाडोल रोजाना हो जाता है। अगर बचना मैंने कोई नहीं तो रहना आपने भी कोई नहीं। खुदा की कसम, ज़मीन के ऊपर तो बड़े मौज मार लिए, ज़मीन के नीचे भी मौज मारने की तैयारी करो। 3 काम मेरे प्यारो, ज़मीन के ऊपर अपने आप को थका दो, जिक्र से, अज़कार से, रोज़े से, कुरान से, नमाज से, तबलीग से, तदरीस से, अहलुल्लाह के हलकों में इतना लगाओ कि दिन ना दिल का होश रहे ना रात का होश रहे। जितना अल्लाह के लिए अपने जिस्म को थकाएगा, अल्लाह ज़मीन के नीचे उतना कब्र को आराम फरमाएगा। अल्लाह उतना ज़मीन के अंदर, कब्र के अंदर अल्लाह आराम फरमाएगा। ज़मीन के ऊपर अपने आप को इबादत से थकाना है, कब्र में आराम करना है, और जन्नत के अंदर आयशे करना है। कब्र ज़मीन में आरामी की जगह, कब्र आराम की जगह, और जन्नतुल फिरदौस ऐश व इशरत करने की जगह है। करते हो सौदा अल्लाह से? करते हो अल्लाह से सौदा? 5 वक़्त की नमाज का, कुरान करीम की तिलावत का, बच्चों के लिए दुआ करते हो? दुआ फरमा, बच्चे हाफ़िज़ बने, अपने लिए क्यों नहीं करते? या अल्लाह बच्चे को बाद में बना, मुझे पहले बना। या अल्लाह मदरसा नूरुल इस्लाम में आमीन 1 नहीं आमीन 2 हो, दस्तार 1 ना हो दस्तार 1 हो। पहले बाप के सर पे पगड़ी बंधे, फिर बच्चे के सर पे पगड़ी बंधे। दाखिला दोनों ने एक दिन लिया था, पढ़ना दोनों ने शुरू किया, कुरान का ख़त्म भी दोनों ने किया। आज बच्चे की दस्तार नहीं हो रही, बल्कि बाप को हाफ़िज़ कुरान बना दी, इसकी भी आज दस्तार हो रही है। कोई मर जाए उसकी पगड़ियाँ, कोई फौत हो जाए, चौधराट की पगड़ियाँ, खानदान की पगड़ियाँ बांधने के लिए सब कुछ आते हो। जन्नत की दस्तारियाँ बांधने के लिए, जन्नत की पगड़ियाँ बांधने के लिए अपने आप को क्यों तैयार नहीं करते हो? कुरान पढ़ेंगे भी, कुरान पढ़ाएंगे भी, कहो इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे भी, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज से नियत करो, जिसका बच्चा हाफिज, जिसकी बच्ची हाफिज, रोज़ाना आधा घंटे उसके पास बैठ के कुरान पाक पढ़ेगा। करो नियत इंशाअल्लाह। सीख के जाओ, पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, अल्लाह कुरान के हाफिज़ों में खड़ा करेगा। कहो जोर से मेरे प्यारो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। क्या ख्याल है, तौबा के कलमात पढ़ ले तो
मुरीद हो अपने अपने पीर के अपनी जगह, या सिर्फ तौबा की बैत कराई जा रही है, सिर्फ तौबा की, जिसके सिलसिले जिसके साथ है उसके साथ रहे। जो नए सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं वो इस नीयत से मेरे अजीज़ों कलमात पढ़ लें। बाकी जो जिससे अपने पीर साहब से मुरीद है उन्हीं का रहेगा। तौबा के कलमात पढ़े, तौबा की बैत सब करें। पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।